अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूं आप खैरियत से होंगे। आज व्यूवर्स हम बनाने जा रहे हैं चना पुलाव। बहुत अच्छी रेसिपी है। गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि खाने को कुछ दिल नहीं करता, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एनर्जेटिक भी हैं और खाने में टेस्टी और हल्का फुल्का और मज़े का लगता है दोपहर के टाइम। बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो चावल ले लिए हैं, उनको मैंने भिगो के रख लिया है। आधा किलो मैंने चने लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके साथ अब दूसरे मसाले देखते हैं। 1.5 चम्मच नमक ले लिया है और गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया ले लिया पिसा थोड़ा सा मोटा मोटा, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ले ली है और 1 इमली ले लिया 1 चम्मच और जायफल जावित्री का पाउडर लिया है 1 चम्मच। और फिर इसके साथ ही 2 टमाटर ले लिए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए और 1 हरी मिर्च ले ली। और व्यूअर्स ये 1 चम्मच मैंने अचार ले लिया है, इसको भी इसमें शामिल करना है। तो चलिए व्यूअर्स अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स सबसे पहले मैंने 1.5 कप ऑयल डाल के उसमें प्याज ब्राउन कर लेते हैं हल्के से। वो आपके सामने डाल लिए, इनको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं, फिर बाकी मसाले शामिल करते हैं। प्याज व्यूअर्स ब्लैकिश ब्राउन सा हो गया। अब इसमें गरम मसाला शामिल करते हैं और गरम मसाले को थोड़ा सा ही भूनना है, बस ज़्यादा काला नहीं करना। और फिर इसमें अदरक लहसुन शामिल करते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन शामिल कर लिया और थोड़ा सा हिला लेते हैं। दो मिनट के लिए भूनते हैं। अदरक लहसुन भून लिया व्यूअर्स, अब इसमें टमाटरों को शामिल करते हैं। टमाटरों के साथ ही सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देते हैं। इमली शामिल कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मज़ीद 10 मिनट के लिए भूनते हैं। अगर 10 मिनट के लिए ये मैंने भून लिया है टमाटर, हरी मिर्च और इमली को। अब इसमें सारे मसाला जार शामिल कर देते हैं और 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेते हैं। वह मसाला अच्छा सा भून गया है। अब इसके अंदर चनों को डाल देते हैं और चनों को हमने 10 मिनट के लिए भूनना है, तो मसाला अच्छी तरह इनके अंदर भी जज़ब हो जाए। चने डालकर इनको 5 मिनट के लिए व्यूअर्स अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब इसके अंदर ये अचार शामिल कर देते हैं और अचार थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें पानी शामिल करते हैं। अचार को बस मिक्स ही करना, उसको भूनना नहीं है ज़्यादा। और अब इसमें जितने चावल थे उसका डबल पानी डालते, लेकिन थोड़ा सा कम डालेंगे तो चावल खिले खिले बनते हैं। क्योंकि 1 किलो अगर चावल थे तो 2 किलो पानी डालना, लेकिन हम इसमें 1.5 किलो पानी डालेंगे। बस पानी डाल दिया। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा देती हूँ। पानी को उबाल आता है तो फिर इसमें हम चावल शामिल करते हैं। बस चावलों के पानी को उबाल आ रहा है अच्छी तरह से। अब इसमें हम चावलों को शामिल कर देते हैं। तो चावल शामिल करने के बाद इनको पकने के लिए छोड़ देना 10 मिनट के लिए। चावल व्यूअर्स मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको चावलों का पानी खुश्क होने तक छोड़ देते हैं। व्यूअर्स चावलों का पानी देख रहे हैं आप कम होने को आ गया। बस इसको दम लगा देते हैं 10 मिनट के लिए और फिर इसको फाइनल लुक करते हैं, इसकी डिश आउट करते हैं इसको। बस मैं इसको चूल्हा हल्का कर रही हूँ। पहले चूल्हा तेज़ था, तेज़ पे पकाएं। अब दम के लिए इसको बिल्कुल आहिस्ता कर देते हैं और 10 मिनट का दम लगाते हैं। व्यूअर्स चावल अच्छे से पक गए, दम लगा लिया, दम हटा दिया मैंने। अब इनको डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार पुलाव बना है और
बहुत अच्छी लुक है, बहुत टेस्टी है। बिल्कुल ऐसे ही ट्राई कीजिएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने स्किप नहीं करना इंग्रेडिएंट्स को। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी आपकी भी। बहुत अच्छे चावल होंगे, अकेला अकेला दाना हो गया। और व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।